हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई थी कि गोल्डी बरार, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जिसने अपने ऊपर ये आरोप लिया था कि उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है, और कल उसकी हत्या की खबर जो सामने आ रही थी कि उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है, वो भी यूएस में। लेकिन ये सिर्फ खबरें थी। कुछ समय बाद यूएस एजेंसीज ने पुष्टि करी और ये कहा कि गोल्डी बरार अभी जिंदा है, उसकी कोई हत्या नहीं की गई है। तो आज जो है हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि गोल्डी बरार हत्याकांड, इतना बड़ा जो मामला पूरा बन गया था, हर न्यूज़ चैनल में इसकी बातें हो रही थी, तो चूक कहाँ पे हुई, कैसे लोग नहीं पहचान पाए कि ये गोल्डी बरार का ही शव है, ये हमें बताएंगे डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? देखिए पुष्कर, इसको गलती कहना थोड़ा मतलब ये हार्श वर्ड है गलती, क्योंकि देखिए जब ये खबर आई कि एक शूट आउट हुआ है और यूएस में एक जगह है फ्रेस्नो, वहाँ से कैलिफोर्निया के अंदर है ये, वहाँ से ये खबर आई कि एक शूट आउट हुआ है और उसमें कुछ गैंगस्टर जो हैं वो मारे गए हैं। फिर ये खबर वहाँ से यहाँ आ गई और फिर ये हुआ कि वो जो जिस गैंगस्टर की मौत हुई है वो इंडिया में जो वांटेड है, जो यूएपीए का हमारा टेररिस्ट जिसको हमारी गवर्नमेंट ने इनफैक्ट घोषित किया हुआ गोल्डी बरार, वो है। फिर रात तक होते होते तकरीबन 6-7 घंटे तक के बाद ये खबर आई कि शूट आउट तो हुआ है, मौतें भी हुई हैं, लेकिन जिसकी मौत हुई है वो गोल्डी बरार नहीं है। ये वहाँ के फ्रेस्नो की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने इस चीज़ को कंफर्म किया। अब यहाँ पे देखिए गोल्डी बरार एक वांटेड है जी, और वो तकरीबन पिछले 4-5 सालों से हिंदुस्तान में नहीं है। वो हिंदुस्तान से अवैध तरीके से, इलीगल वे में वो हिंदुस्तान से गया है, तो ऑफकोर्स वो अपनी कोई फेक आईडी उसने बना रखी होगी, फेक पासपोर्ट होगा। तो ऐसे में ये पता करना कि भाई ये जो मरा है ये गोल्डी है कि कोई और है, ये बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि भाई वो जो उसकी जो आखिरी तस्वीर जो हम लोगों के पास है, मीडिया के पास है, सबके पास है, वो भी तो जब वो इंडिया में था तब की है, तो वो चेहरे से भी पहचानना आप समझिए नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई फेस में लोग चेंजेस कराते हैं इस तरीके के जो क्रिमिनल्स होते हैं। उसमें बस एक ही जरिया बचता है कि आप डीएनए टेस्ट कराएं। लेकिन हाँ, ये खबर सब जगह थी कि भाई गोल्डी बरार की हत्या हो गई है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर दर्शकों को बताऊंगा कि ये, और डीएनए ने भी ये खबर पे हम लोगों ने बार बार इस बात पे स्ट्रेस किया था कि इसकी आधिकारिक पुष्टि ना यूएस गवर्नमेंट ने की है और ना ही भारत सरकार ने की है। सूत्रों के हवाले से खबर थी और बड़ी खबर थी तो सबने चलाई, तो गलती तो नहीं कहेंगे इसको। हाँ, ये है कि खबरों को थोड़ा सा, इस तरीके की खबरों में थोड़ा सा और वो बरतने की ज़रूरत है सबको, कि मतलब एक बार कंफर्म कर लें कि भाई जो भी आदमी है जो डिसीज है वो वाकई वो वांटेड गोल्डी बरार ही था या कोई और था। जी, कई जगह पर इस हत्याकांड को सलमान खान से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि अभी हाल ही में सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी, और उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी भी दी थी सलमान खान को, और गोल्डी बरार को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथी कहा जाता है। तो ये सारा मामला क्या आपस में जुड़ा हुआ है क्या? देखिए, गोल्डी बरार जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का साथी है जी, ये तो मतलब अब हमारी एजेंसीज भी जानती हैं और ये दोनों अब भी मान चुके हैं। गोल्डी का नाम पहली बार जब सबसे ज़्यादा वो चर्चा में तब आया जब उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या का जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया। तो गोल्डी सिर्फ, और सलमान वाला जो अभी केस हुआ है, सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, उसमें गोल्डी बरार का नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है और अक्यूज भी नहीं है वो। उसमें लॉरेंस बिश्नोई, उसका भाई अनूप बिश्नोई जो है, वो लोग अक्यूज हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि ये दोस्त हैं, ये सारे एक ही गैंग के मेंबर हैं, अगर आप ऐसे समझें, तो गोल्डी सिद्धू मूसेवाला में तो है ही, सामने से है। सलमान के केस में गोल्डी बरार की तरफ से कुछ अभी तक कोई भी ये नहीं है कि भाई इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं या वो। तो हाँ, लेकिन क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का काम है, ये माना जा रहा है, जो शूटर्स पकड़े गए हैं वो भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के ही हैं, समझा जा रहा है। पुलिस, बाकी तो पुलिस कंफर्म करती रहती है। तो ये गोल्डी बरार जो है ये सलमान वाले मसले में डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ, सिद्धू मूसेवाला का की जो हत्या है उसमें ये अक्यूज नंबर 1 है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गोल्डी बरार का जो है, कैसे वो क्राइम फील्ड में आया, कैसे वो पॉपुलर हुआ, लेकिन हमारे कुछ नए दर्शक होंगे, उनको एक बार आप फिर से बताएंगे कि गोल्डी बरार का जो ये बिल्कुल लाइमलाइट में आने का जो सिलसिला है वो कैसा रहा? गोल्डी बरार जो है वो पंजाब का है और तकरीबन 30-31 साल की उसकी उम्र है
और वो पहली बार वो जिसको क्राइम की दुनिया कहते हैं या जिसको मतलब हिंदी में जराइम की दुनिया कहते हैं, उसमें जो उसने पहला कदम जहाँ से वो उसका नाम लोगों को पता चला, एक खौफ उसके नाम का है, उसने यूथ कांग्रेस के, पंजाब के एक यूथ कांग्रेस लीडर की उसने हत्या कर दी थी। कुछ उनका झगड़ा था, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर लॉरेंस बिश्नोई के कांटेक्ट में आया और फिर वो धीरे धीरे उसका खौफ बढ़ता गया, फिर वो बड़े बड़े हत्याएं करने लगा। और सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद तो वो एक बहुत ही, लेकिन ये भी दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि जब सिद्धू मूसेवाले की भी हत्या हुई थी तब भी गोल्डी बरार हिंदुस्तान में नहीं था, वो उससे पहले हिंदुस्तान के बाहर, वो पहले कनाडा गया और अब वो कनाडा में है, यूएस में है, या अभी भी वो पुष्टि नहीं की जा या अफ्रीका में है या कहाँ है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। और गोल्डी ऑफ द रडार है और बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे भी वो साइलेंट है, वो बिल्कुल ना ट्विटर पे या एक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ना फेसबुक पे उसकी कोई पोस्ट आ रही है। तो ये हाँ, लेकिन जब तक उसकी मौत की खबर पक्की नहीं हो जाएगी आज कल, तब तक तो मैं यही मान के चलूँगा कि गोल्डी बरार जिंदा है। जी, तो जैसा कि हमने जाना कि यूएस एजेंसीज की खबरों के मुताबिक गोल्डी बरार की अभी हत्या नहीं हुई है, जिसकी हत्या हुई थी वो कोई और था, वो कोई और नागरिक था। जी, वो कोई और आम नागरिक था जिसका शूट आउट हुआ था। और अभी भी अगर खबरों की माने तो गोल्डी बरार जिंदा है, लेकिन ये कितना सच है आगे आने वाली खबरों में और पुष्टि हो जाएगी। और आपको क्या लगता है, गोल्डी बरार अभी जिंदा है या जो एजेंसीज हैं वो ये सच छुपाने की कोशिश कर रही हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और पिछला जो वीडियो था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।